प्रधान जी, आप सोसाइटी के लोगों ने आपके ऊपर मनमानी करने का आरोप लगाया है। कहते हैं कि सोसाइटी में अपने मनमाने रेट तय कर देते हैं। बिना पूछे किसी से, बिना प्लानिंग के ही वो नए रेट लगा देते हैं और अगर कोई सवाल पूछता है तो उस पर दबाव डालते हैं। क्या है कोई सोसाइटी? आप सभी को नमस्कार। जो दिन में सोसाइटी मीटिंग हुई उसमें कुछ लोगों ने जो आरोप लगाए थे, उन आरोपों के जवाब में हम आपको दो चार से आपके सामने रखेंगे। उन्होंने एक आरोप लगाया कि भाई डीजी के रेट बढ़ा दिए। हमारे यहाँ डीजी का जो रेट था जी पर यूनिट का 18 रुपये था, अब हमने उसको 25 रुपये किया। उसका कारण ये है, पहले अपने यहाँ डीजल 88 रुपये लीटर था लगभग, जो आज 95 रुपये लीटर है। आप ये समझो 7 रुपये लीटर का डिफरेंस होगा। और जो सीपीएनजी वो एमबीपीटी मतलब उनका जो कैलकुलेशन उसमें आती 1300 रुपये, जो पहले थी 850-900, डबल हो गया, डबल हो गया। उन चीजों की हमने रेशो निकाल के जो जानकार है उन लोगों से बातचीत करके जब ये रेट बढ़ाया गया, और मैं जो भाई ये आरोप लगा रहे हैं उनसे भी हमारा निवेदन है वो भी अपनी तसल्ली कर लें। किसी डीजी कंपनी से जैसे किर्लोस्कर है, क्यूमिंस है, उनसे रनिंग का जो रेट होता है ना पर घंटे का, कितनी कंजम्पशन हुई, कितनी जनरेट हुई, मतलब 1 घंटा डीजी चला तो उसमें कंजम्पशन कितनी हुई, यूनिट कितनी जनरेट हुई, तो उससे एवरेज में निकलता है ये। और ओवरहेड खर्चे जैसे सर्विस होगी, कोई पार्ट चेंज हुआ, कोई और फॉल्ट आ गया, उन सबको देखते हुए हमने ये फिट किया है। हमारे यहाँ आसपास की सोसाइटी में 40-40 रुपए तक है, जो हमने 25 रुपए रखा है। खर्चे की बात करें, खर्चा भी बिना किसी उसके सहमति से खर्च भी डबल करते हैं। और वही बात करें कि औरतों की तो वो भी बात करते हैं, ऐसा आरोप आपको? ठीक है। खर्चे की बात जहां तक है जी, जो आरडब्ल्यू के मेंबर है वो महीने में 2 बार 3 बार 1 बार जैसा जैसा हमारे को मौका लगा सभी मेंबर मिलकर मीटिंग करते हैं। आरडब्ल्यू मेंबर जो है मीटिंग के दौरान जितने भी उपस्थित हो उन सबकी राय ली जाती है, उनको बताया जाता है भाई आज ये पोजीशन सोसाइटी की है, ये खर्चे की हालात है, उसके हिसाब से खर्चा बढ़ाया भी जा सकता है, कम भी किया जा सकता है, जो समय समय पर होता रहता है। आज हर चीज में उछाल है, तेजी है, तो उस हिसाब से देखो जी नेचुरल बात है, रेट बढ़ेगा। और विपक्ष का भी काम ये है कि वो तो मुद्दा उठाएंगे। आप लोगों को भी पता है इस बारे में, हर चीज का रेट बढ़ाओ तो वो हमारे यहाँ तो कोई चीज फ्री में आने भी, हम अपने घर से दे देंगे। जो हमने कॉमन एरिया चार्ज बढ़ाया उसकी शीट पब्लिक में हमने व्हाट्सएप पर डाली, ग्रुप में डाली, उसके टोटल कैलकुलेशन उसकी शीट भी डाली हुई है, और मैसेज डाला किसी भाई को उसमें कोई गलती लगे, कमी लगे, हमारे स्टाफ से गलती हो सकती है, कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, उनको लगे तो खर्चा नाजायज है तो आप हमारे को बताओ। ऐसे बवंडर बनाने से, जुलूस करने से नहीं रखी जाती है, जैसे कि अब आप बता रहे हैं आम पब्लिक की मीटिंग जो है जी, आम पब्लिक की मीटिंग जो है वो एजीएम की जाती है, साल में 1 बार की जाती है। हमारा हालात आज ये है कि कोशिश थी हम आज 5 तारीख को रखते, पिछले कई दिनों से सोसाइटी में ऐसे मुद्दे उछाले जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से या कुछ लोगों की तरफ से, हम वो कर नहीं पाए। कोशिश ये है कि नेक्स्ट आपके साथ घूम रहे थे, आप आए थे, आप मिले थे उनसे, पक्ष विपक्ष से देखो क्या होता है। दूसरी पुराने प्रधान जी हैं, उन्होंने हिसाब नहीं दिया सोसाइटी का, ईओडब्ल्यू में केस चल रहा है, आप तसल्ली कर सकते हो, प्रूफ हम सारे दे दीजिए, आप खूब अपनी इंक्वायरी कर लीजिए। आपको क्या लगता है राजनीति 100% राजनीति सुबह की रैली में आपको भीड़ नजर आ रही है। मैन जो बंदे इलेक्शन लड़े थे ना लास्ट ईयर हमारे विपक्ष में, वही बोल रहे हैं, वही बाइट कर रहे हैं। हिंदू उपाध्याय प्रधान के पद पर लड़ी थी, 8 वोट मिले प्रधान के पद पर लड़ा था, और अंकित त्यागी भी था प्रधान के पद पर। सब कौन कौन लोग हैं, उनके नाम एक बार हाँ, जिसमें पूरा गवर्निंग पीछे जो लास्ट ईयर की जो
बॉडी रही है उसमें ये अधिकतर आदमी है। इंदु उपाध्याय भी लास्ट श्रम की थी और अंकित त्यागी भी है और उसके अंदर अपना ये विनोद पांडे भी है, प्रभाकर जी भी है, उनकी वाइफ भी इलेक्शन लड़ी थी। सारे ये इलेक्शन वाले ही बंदे हैं, कोई नॉर्मल आदमी नहीं है जो आरडब्ल्यू से परेशान उन्हीं को है जो जो पुरानी विपक्ष में थे, विपक्ष में है वो क्या आरोप ये लगाया गया कि हर महीने पानी का बिल ले लेते हैं, लेकिन फिर उसके बावजूद भी 25 लाख का बिल पेंडिंग। पत्रकार मुद्दा 25 लाख का बिल मिस्टर अंकित त्यागी के टाइम का है। हमने आने के बाद तो 8 लाख समथिंग का बिल भरा है, जो कि हमने 1 साल के अंदर 8 लाख का बिल भर दिया। पत्रकार मुद्दे में आपकी जानकारी में बात डालना चाहता हूँ। सोसाइटी में 2 फेज अप्रोक्सीमेटली महीने में लाख रुपए का बिल लगता है पानी का। क्या वो 25 लाख रुपए का बिल जो आज पूर्व प्रधान जी बोल रहे हैं चिल्ला रहे हैं, उनको बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। और हम चैलेंज कर रहे हैं, आपको फाइल में दिखा सकते बिल लगे हुए हैं। क्या 25 लाख रुपए बिल ये 1 महीने का बिल है, 1 साल का बिल है, 2 साल का बिल है, 3 साल का बिल है। 27 अप्रैल 2025 से हमारी नई आरडब्ल्यू का कार्यभार संभाला, आज वो 14 से 15 दिन। पहली बात तो मैं इस खबर को खंडित करता हूँ जो 25 लाख बता रहे हैं। 25 लाख तो बिल है ही नहीं, 13 लाख के आसपास रहा है, बाकी भर चुके हैं। ये झूठी अफवाह फैलाई जा रही है 25 लाख बिल लोगों को गुमराह करने के लिए। और जो 13 लाख का बिल है जी, हमारी कोशिश ये है उसको भी भर दिया जाएगा। आज इस महीने में 100% हम भर देंगे। लेकिन सोसाइटी की जो पब्लिक है जो सच्चाई नहीं जानती उनके लिए क्या करें? मैं यही कहना चाहता हूँ अपनी सोसाइटी के सभी सम्मानित माताएं बहनों को यही कहना चाहता हूँ, हमारे पूरा भरोसा रखें, हमारे को जिताया है और हमें पूरा कार्यकाल करने दें और हमें लास्ट में हमारे मूवमेंट देखें क्या हमारे सोसाइटी में बेहतर हो सकता है, क्या हम कर सकते हैं। और हमने 1 साल में बहुत सारे काम किए हैं जो कि पिछली बार आरडब्ल्यू ने 2 साल में कुछ भी नहीं किया था। हमने आने के बाद अपने पूरी नीचे पार्किंग एरिया में पेंट करवा दिया। विवाद चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप। पत्रकार मुद्दे एक बात पूरा होने दो। पिछले 7 साल से जब से सोसाइटी रनिंग कंडीशन में आई है, लोग ऑक्युपाइड हुए रहना शुरू किया है, आज तक पार्किंग एरिया में या किसी एक तरह नहीं हुआ था। आप सोसाइटी में घूम के देखिए, सारी सोसाइटी में हो रहा है। पूरे ये आंगनबाड़ी जिसको बोलते हैं, कम्युनिटी सेंटर जिसको बोलते हैं, 4 AC लगाया है आंगनबाड़ी में। लोगों की अतिथियों के लिए, सोसाइटी वासियों के लिए कोई प्रोग्राम होता है, गर्मी से लोग परेशान होते थे, हमने 4 AC लगाए। पैसा पब्लिक का है, अच्छे कामों में लग रहा है। जो मेंटेनेंस हमारे पास आ रहा है, कुछ लोग हमारे पे आरोप लगा रहे हैं बगैर पूछे बगैर सलाह करे पैसे पे। एक पैसे का हिसाब है जी, कोई भी व्यक्ति किसी भी टाइम आके देख सकता है। और AGM में सारा हिसाब दिया जाएगा। टाइमिंग है, आप 10 बजे से 6 बजे तक आओ। अब आप बोलो मेरे को तो 11 बजे हिसाब चाहिए, रात को 11 बजे आप रोड पे हिसाब मांग रहे हो, आप ऑफिस में आओ ना, अपना टाइम AGM में एक पैसे हिसाब दिया जाएगा जी, जो हमारे कार्यकाल के दौरान है। और मैं आप लोगों के माध्यम से उनको भी AGM में आप लोगों को इनवाइट किया जाएगा, आप भी आना। हकीकत को उन लोगों को जो एलिगेशन लगा रहे हो, हम उनको भी जोड़ के विनती करते हैं, आप भी आना AGM में, आप लोग भी आना, अपना भी हिसाब लेके आना। जिनके अंगेश, जिनके खिलाफ उनको नोटिस आए हुए EOW से 2 साल का, स्पेशल ऑडिटर रीना जैन जी उनकी तरफ से, स्टेट रजिस्ट्रार हरियाणा सरकार, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार फरीदाबाद की तरफ से उनको नोटिस है। वो पेपर आपको चाहिए तो कल हम सारे दे देंगे, आप उसको डिस्प्ले करना, पब्लिक में पब्लिश करना, व्हाट्सएप में डालो, मीडिया में डालो, न्यूज में डालो, सबको बताओ। और एक उन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाया कि बिजली के रेट मनमाने अपनी मर्जी से बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं। आप पत्रकार बंधु इस बात का जवाब दो मेरे को, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, क्या ऐसा हो सकता है सरकारी बिजली का रेट सरकार की तरफ से फिक्स है? वो एक गरीब के लिए भी, अमीर के लिए भी, झोपड़ी के लिए भी, महल के लिए, सोसाइटी के लिए एक फिक्स रेट है। उसमें हम कैसे कम ज्यादा करते हैं? बड़ा मीटर लगा हुआ, सबको मीटर। C40 एक ऐप है हमारे यहाँ जो इसको कंट्रोल करती है। वो हमारे जो बिल्डर है गुप्ता जी, अगरसेन LLP के नाम से है, वो जो मीटर रिचार्ज का पैसा उसमें जाता है, बिल्डर के पास पेमेंट होती है। सोसाइटी में कोई भी इलेक्ट्रिकल पार्ट उसकी देख रेख में, उसकी मेंटेनेंस में जो पैसा खर्च होता है, जैसे लिफ्ट है, लोगों ने एक आदरणीय विनोद पांडे जी हमारी सोसाइटी में
सबसे ज्यादा पढ़े लिखे सम्मानित समझदार व्यक्ति सीए, उसने आरोप लगाया है। मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ सोसाइटी को आए और चेक करें साहब, जो लिफ्ट का खर्चा है उसकी बिलिंग, जो मेंटेनेंस की बिलिंग हुई है, एएनसी की बिलिंग हुई है, वो अग्रसेन एलएलपी से पेमेंट जारी है। 5 साल तक जितना बिल्डर देगा, बिल्डर का कार्यकाल पूरा होगा तो वो ऐसा सोसाइटी के लोग जो अग्रसेन एलएलपी एक अकाउंट है हमारा बिल्डर के पास है, उसके लिए भी हमने नोटिस डाला हुआ, डिमांड डाली है कि भाई हमारे को दो, उससे पेमेंट हो रही है, वही खर्चे हमने कॉमन एरिया चार्ज में डाले।